2027 की सियासी सजावट में जुटी बीजेपी ने खेला ऐसा मास्टर स्ट्रोक जिसे रोक पाना विपक्षी दलों के लिए होगा मुश्किल। जिले जिले तैयार हो गई बीजेपी की चतुरंगी सेना। सोशल इंजीनियरिंग का जवाब तलाशते रह जाएंगे विरोधी दल। बीजेपी ने फिर से खड़ी कर दी सेनापतियों की ऐसी फौज, अजय अश्व को रोकने में छूटेंगे पसीने। कहते हैं भविष्य की बुनियाद वर्तमान की जमीन पर ही रखी जाती है, एक ऐसी बुनियाद जिस पर आने वाले कई सालों तक के लिए अजेय इमारत का निर्माण किया जा सके। चुनाव से पहले सभी सियासी दलों की तरफ से भविष्य की पटकथा वर्तमान के पन्नों पर लिखी जाती है, लेकिन बीजेपी को लेकर कहा जाता है कि वो साल के 12 मास चुनावी मोड में रहती है और इसकी झलक पेश करते हुए बीजेपी ने एक बार फिर से ये बात साबित कर दी है। 2027 के विधानसभा चुनाव के रण में भले ही अभी काफी वक्त बाकी हो, लेकिन इसके लिए पार्टी ने अपने ताकतवर और मुफीद शागिर्दों के नाम पर मुहर लगानी शुरू कर दी है। बीजेपी प्रदेश के अलग अलग जिलों में अपने अपने सेनापतियों की सज्जा में लग गई है और संगठन के जरिए एक ऐसी सोशल इंजीनियरिंग तैयार कर रही है जिसकी भंवर में फंसकर विपक्ष एक बार फिर से नए सिरे से सोचने को मजबूर हो जाएगा। यूपी में 2027 में विधानसभा चुनाव होना है और इसकी तैयारी को लेकर सभी सियासी दलों की तरफ से कील कांटे दुरुस्त किए जा रहे हैं। बीजेपी प्रदेश के अलग अलग जिलों में एक मजबूत सोशल इंजीनियरिंग साधने में लग गई है। बीजेपी ने 70 जिला और महानगर अध्यक्षों के नाम पर मुहर लगाकर अपनी रणनीति जाहिर कर दी है। पार्टी ने 2027 के विधानसभा चुनाव को देखते हुए अन्य पिछड़ा वर्ग और सामान्य वर्ग का सामंजस्य बैठाया है, जिसमें ओबीसी के 35.71% यानी 70 में से 25 जिला अध्यक्ष बने हैं। सामान्य वर्ग के 55.71% यानी 39 जिला अध्यक्ष हैं, तो वहीं अनुसूचित जाति के 6 यानी 8.57% जिला अध्यक्ष बनाए गए हैं। जिला अध्यक्षों के चुनाव में बीजेपी ने सामान्य वर्ग को इस बार ज्यादा तरजीह दी है। इसके बाद ओबीसी यानी पिछड़ा वर्ग को तरजीह दी गई है। बीजेपी के सोशल इंजीनियरिंग से पता चलता है कि आने वाले दिनों में प्रदेश बीजेपी को भी नया कप्तान मिल सकता है और यहां भी पार्टी जातीय समीकरणों का ध्यान रखते हुए ही चेहरे का चुनाव करेगी। यूपी में बीजेपी ने पूरे प्रदेश को संगठन के हिसाब से 98 जिलों में बांटा है, जिनमें से 70 जिलों में अध्यक्षों का नाम फाइनल कर दिया गया है। ऐसे में अध्यक्षों का नाम फाइनल कर दिए जाने के बाद संवैधानिक पैमाने पर भी बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष चुनाव की राहें साफ हो गई हैं। माना जा रहा है कि जल्द ही प्रदेश बीजेपी की कमान नए कप्तान के हाथों में होगी। यूपी में बीजेपी नए अध्यक्ष बनाने की तैयारी में है। ऐसे में कयास लगाए जा रहे हैं कि आखिर वो कौन सा चेहरा होगा जिसका बीजेपी चुनाव करेगी। दावेदारों की बात करें तो कई नाम हैं, लेकिन माहौल और नफा नुकसान को ध्यान में रखते हुए चलें तो सियासी जानकारों का मानना है कि बीजेपी इस बार भी किसी पिछड़े चेहरे पर ही दांव खेल सकती है। वहीं ब्राह्मण चेहरे को लेकर भी चर्चा तेज है। इससे पहले 2 चुनावों में बीजेपी ने पिछड़े चेहरे को ही अध्यक्ष बनाया था और पार्टी को इसका सीधा फायदा मिला था। 2017 के विधानसभा चुनाव में केशव प्रसाद मौर्य अध्यक्ष बने थे, तो वहीं 2022 के विधानसभा चुनाव में स्वतंत्र देव सिंह अध्यक्ष थे। बीजेपी पुराने अनुभव के साथ साथ पिछड़े चेहरे का चुनाव इसलिए भी कर सकती है क्योंकि यूपी में सबसे बड़ी विरोधी पार्टी सपा पीडीए फॉर्मूले के बलबूते प्रदेश में बीजेपी को बड़ा झटका दे चुकी है। बीजेपी इस पीडीए फॉर्मूले का भी पिछड़े चेहरे के सहारे तोड़ तलाशने की कोशिश करेगी। पिछड़े वर्ग के दावेदारों की बात करें तो पशुपालन मंत्री धर्मपाल सिंह, केंद्रीय राज्य मंत्री वीएल वर्मा और जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह का नाम आगे रहेगा। तो वहीं ब्राह्मण चेहरों की बात करें तो बीजेपी अपने कोर वोट बैंक को साधने के लिए यह प्रयोग भी कर सकती है। ब्राह्मण चेहरों के दावेदारों में बस्ती के पूर्व सांसद हरीश द्विवेदी और पूर्व उप मुख्यमंत्री एवं सांसद डॉक्टर दिनेश शर्मा का नाम भी चर्चा में है। हालांकि आने वाले दिनों में प्रदेश की सियासी हलचलें किस ओर जाती हैं, यह देखना दिलचस्प रहेगा। डेस्क रिपोर्ट, आज की खबर।